उद्योग अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, भारत के उद्योग अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों भारत के उद्योगों से संबंधित कुछ बातें अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अपन बात करेंगे उससे आगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे उससे आगे, बिल्कुल अपन बात करेंगे। अगला उद्योग अपन देख लेते हैं, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग दोस्तों ये भी कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित भारत का दूसरा, कृषि आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग। दोस्तों अगर प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कृषि आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो नाम होगा चीनी उद्योग। दोस्तों कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा, कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग तो है सूती वस्त्र उद्योग, और नंबर 2 पर आता है चीनी उद्योग। दोस्तों चीनी की अगर अपन बात करें तो चीनी गन्ने से बनाई जाती है, और भारत में चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। अपने गंगानगर में एक मिल है जिसमें चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। बिल्कुल यूरोपीय जो कंट्री होती है उनमें सबसे ज्यादा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। दोस्तों चीनी उद्योग की अगर बात करें, विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान पर है ब्राजील। दोस्तों विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ब्राजील, हाँ बिल्कुल। और विश्व में चीनी उत्पादन में दोस्तों दूसरा स्थान है भारत का। एक बार दोबारा से देखेंगे, विश्व में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ब्राजील और दूसरे स्थान पर है भारत। हाँ, और भारत में प्रथम स्थान पर, चलो बताएंगे, चीनी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, भारत में चीनी उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। बिल्कुल विवेक का सही उत्तर, बिल्कुल विवेक, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। बिल्कुल महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। लेकिन दोस्तों चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी की मिलें जो है, बड़ी मिल महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा चीनी की मिल है महाराष्ट्र में, इसलिए गन्ना में यूपी, बिल्कुल कुमार चांदना, बिल्कुल गन्ने में यूपी प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। बिल्कुल मील अधिक है महाराष्ट्र में, और मील अधिक है महाराष्ट्र में, इसलिए। अच्छा एक चीज और भी है यहां पर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। सुक्रोज जिसको अपन रस कहते हैं, गन्ने में, महाराष्ट्र के गन्ने में रस ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल विवेक, बिल्कुल चीनी उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यहां के गन्ने में रस यानी कि सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे है और समुद्र से आने वाली आर्द्र हवाएं इसके महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा को बढ़ा देती है, इसलिए महाराष्ट्र के गन्ने में सुक्रोज रस ज्यादा होने के कारण चीनी उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। जबकि गन्ना सबसे ज्यादा होता है यूपी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम होती है, इसलिए यहां चीनी उत्पादन कम होता है दोस्तों। इसलिए उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होगा, दूसरा स्थान, और वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश
बिल्कुल राजस्थान में, बिल्कुल अजय यादव, राजस्थान में गंगानगर का प्रथम स्थान है। राजस्थान में गंगानगर का प्रथम स्थान है। बिल्कुल जीके स्टडी, राजस्थान में गंगानगर का प्रथम स्थान है। एक बार दोबारा से देखेंगे, विश्व में प्रथम स्थान पर ब्राजील, विश्व में दूसरा स्थान भारत, भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र और भारत में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। अब आप यहां पर देखेंगे, बिल्कुल ब्राजील का प्रथम स्थान है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, विश्व का चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा बताएंगे, विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा। बिल्कुल दीपक कुमार जाटला, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्यूबा। क्यूबा जो है, क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, क्योंकि क्यूबा के गन्ने में भी सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, रस की मात्रा ज्यादा होती है। सुक्रोज ज्यादा होने के कारण क्यूबा जो है, क्यूबा गन्ना, क्यूबा जो है, क्यूबा के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, चीनी ज्यादा होती है, जिसके कारण इसको कहते हैं चीनी का कटोरा। और दोस्तों बात करें भारत का चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का कटोरा, और भारत का चीनी का कटोरा बताएंगे मुझे किसको कहते हैं भारत का चीनी का कटोरा? बिल्कुल कुमुद दीवार, बलदेव जी, बिल्कुल बलदेव जी सही उत्तर आपका। उत्तर प्रदेश को कहते हैं भारत का चीनी का कटोरा। याद रखना कि भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा। और साथ साथ में मुझे राजस्थान का भी बता देंगे, राजस्थान का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? राजस्थान का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? और मुझे उम्मीद है कि शायद राजस्थान का चीनी का कटोरा सभी बता देंगे। बिल्कुल अजय यादव ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है, गंगानगर। गंगानगर को कहते हैं राजस्थान का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? गंगानगर को, गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का चीनी का कटोरा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भारत की पहली चीनी की मिल, भारत की पहली चीनी की मिल, भारत की पहली चीनी की मिल कहां पर स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी की मिल बताएंगे। बिल्कुल दीपक जाटाला, एकदम सही उत्तर आपका। 1840 में बेतिया बिहार में भारत की पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी। पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी बेतिया, और ये बेतिया पड़ता है बिहार में, बेतिया बिहार में। और दोस्तों ये मिल स्थापित की गई थी 1840 में। 1840 में भारत की पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी बेतिया बिहार। बिल्कुल सोनी कुमार, 1840 में बेतिया बिहार में भारत की पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी। अब आप यहां पर देखेंगे कुछ हाँ छोटी सी लॉजिक वाली सी बात अगर अपन यहां पर देखते हैं कि जहां पहले चीनी की मिल स्थापित की गई वहां न तो चीनी होती है न सबसे ज्यादा गन्ना होता है, और जहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है यूपी में, वहां सबसे ज्यादा चीनी नहीं होती। और जहां सबसे ज्यादा चीनी होती है महाराष्ट्र में, उसको चीनी का कटोरा नहीं कहते, चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी उत्तर प्रदेश को। जबकि चीनी सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में, चीनी सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में, जबकि गन्ना सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। विश्व में भी यही है, विश्व में आप देखेंगे चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, लेकिन चीनी सबसे ज्यादा होती है ब्राजील में। भारत में, राजस्थान में दोस्तों बिल्कुल सही है, राजस्थान में चीनी भी सबसे ज्यादा होती है गंगानगर में, और चीनी का कटोरा भी कहते हैं गंगानगर को। दोस्तों ये था भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। हाँ दोस्तों, कृषि आधारित भारत का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित भारत का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग। और अगले उद्योग की अपन बात करेंगे जिसका नाम है जूट उद्योग। जूट उद्योग दोस्तों, इसको जूट उद्योग को, यह कृषि आधारित भारत का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, और इस जूट उद्योग को कहा जाता है दोस्तों गोल्डन, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, या इसी को हिंदी में कहेंगे सुनहरा रेशा। बिल्कुल दोस्तों, यहां से यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है
कि किसको गोल्डन फाइबर की संज्ञा दी गई है? बिल्कुल करुणा कुमारी, बिल्कुल आप नोट कर लेना, साथ साथ में बिल्कुल नोट कर रहे हो, अपने खुद के नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मन लगा करके अगर आपने पढ़ लिया तो ज्योग्राफी में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। देखते हैं आगे। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। बिल्कुल हाँ, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। दोस्तों जूट उद्योग की अगर अपन बात करें विश्व में प्रथम स्थान पर, दोस्तों वर्तमान में विश्व में जूट उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान पर दोस्तों भारत ही आ रहा है। बिल्कुल भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नहीं, पहले अजय पहले बांग्लादेश था, अजय पहले बांग्लादेश था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है और दूसरे स्थान पर ढकेल दिया है किसको? बांग्लादेश को। दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर चला गया है और प्रथम स्थान पर आ गया है भारत। बिल्कुल भारत। हां दोस्तों बात करते हैं भारत में प्रथम स्थान पर, भारत में प्रथम स्थान पर दोस्तों, भारत में प्रथम स्थान पर है। चलो बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल अंकिता यादव, बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले आपने बिल्कुल वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी बंगाल भारत में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। बिल्कुल भारत में, बंगाल में, बिल्कुल पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। और दोस्तों यहीं पर लगाई गई थी भारत की पहली जूट मिल। भारत की पहली जूट मिल दोस्तों, भारत की पहली जूट मिल, और ये लगाई गई थी रिसरा में। रिसरा, और दोस्तों रिसरा पड़ता है कोलकाता के नजदीक, कोलकाता, और दोस्तों ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल। रिसरा पश्चिमी बंगाल, कोलकाता में रिसरा पश्चिमी बंगाल। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी बिल्कुल कुमुद दीवार, बिल्कुल 1859 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। 1859 में स्थापना की गई थी भारत की, बिल्कुल सोनी कुमार, 1859 में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिसरा, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों यही मिल सफल रही, इसलिए सफल और असफल यही मिल है। उसके बाद में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जूट की जो मिल है, सबसे ज्यादा जूट की जो मिल है वो हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। हुगली नदी के किनारे भारत में सबसे ज्यादा जूट की मिल। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा जूट की मिल किस नदी के किनारे स्थापित की गई है, तो नदी कौन सी होगी? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे भारत में सबसे ज्यादा जूट की मिल स्थापित की गई है। करुणा कुमारी 1869 नहीं 1859 है। बिल्कुल हुगली नदी को बंगाल का शोक, हुगली नदी को बंगाल का शोक नहीं कहा जाता दोस्तों, गलत है। हुगली नदी को नहीं कहते बंगाल का शोक। हाँ बिल्कुल गोपीराम, बिल्कुल सही बताया। दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। बिल्कुल आत्मघाती, दीपक कुमार जाटाला, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आत्मघाती हुगली नदी को कहा जाता है आत्मघाती या विश्वासघाती। दोस्तों इसको भारत की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, इसको कहते हैं भारत की विश्वासघाती नदी, जबकि दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बलवीर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, जबकि हुगली नदी को भारत की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को बिल्कुल इस नदी के किनारे भारत में सबसे ज्यादा जूट उद्योग विकसित किया गया। यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों भारत विभाजन के दौरान जूट उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग है भारत में। बिल्कुल भारत में
हाँ बिल्कुल, भारत विभाजन के दौरान भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग है जूट उद्योग। दोस्तों हुआ ऐसा था कि प्राचीन अगर अपन बात करें 1947 से पहले की, 1947 से पहले की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों, हाँ 1947 से पहले की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि पहले जूट उगाया जाता था बांग्लादेश में, जबकि मील सबसे ज्यादा हुगली नदी के किनारे थी। तो बांग्लादेश में जूट उगाते, हुगली नदी के किनारे मिलों में ला करके और उसको तैयार करते, उससे बोरियां वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। लेकिन हुआ ये कि जब विभाजन हुआ तो मील रह गई भारत में और जूट उत्पादित क्षेत्र चला गया बांग्लादेश में, जिसके कारण इस उद्योग को सबसे ज्यादा क्षति या नुकसान हुआ था। और यह प्रश्न पिछली 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत विभाजन के दौरान सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन सा था। तो दोस्तों उसमें एक तो था जूट उद्योग और नंबर दूसरे पर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है, ये सूती वस्त्र उद्योग भी भारत विभाजन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। दो उद्योग भारत के विभाजन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, एक सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा जूट उद्योग। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हाँ दोस्तों देखते हैं अगला उद्योग। और अगले उद्योग की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उद्योग आता है जिसका नाम है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, बिल्कुल लोहा इस्पात जो उद्योग है दोस्तों, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग, इसी उद्योग को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। दोस्तों ये सभी उद्योगों का आधार स्तंभ कहलाता है, सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है लोहा इस्पात उद्योग, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। सभी उद्योगों के लिए नींव का काम करता है लोहा इस्पात उद्योग। इसलिए दोस्तों बिल्कुल ये भारत का सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है। और अगर उद्योगों की बात करें दोस्तों, प्रॉपर उद्योगों की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सर्वाधिक उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है लोहा इस्पात उद्योग। दोस्तों अगर बात करें अपना लोहे की, तो लोहा इस्पात उद्योग में दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन, जबकि बिल्कुल लोहे का कच्चा माल ऐसे कहलाता है। बिल्कुल विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन, जबकि भारत का स्थान है चौथा। भारत का विश्व में चौथा स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान है भारत का। जबकि भारत में लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। भारत में लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर वर्तमान में उड़ीसा। बिल्कुल। अब उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं भारत में लोहे के मुख्य कारखाने। दोस्तों भारत का पहला असफल लोहा इस्पात उद्योग, भारत का पहला असफल लोहा इस्पात उद्योग। बताएंगे सभी, देखिए कौन सबसे पहले सही बता पाता है। भारत का पहला असफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा था? बिल्कुल कुमुद दीवार, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। बिल्कुल पोर्ट नोवा में दोस्तों, बिल्कुल पोर्ट नोवा जो है, पोर्ट नोवा तमिलनाडु।
पोर्ट नोवा पड़ता है तमिलनाडु में। और यहां पर भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था 1830 में। बिल्कुल 1830 में भारत का पहला असफल लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। दोस्तों हुआ यह था कि यह कारखाना कुछ समय बाद में बंद हो गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत का पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग। भारत का पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग। बिल्कुल कुमत, बिल्कुल सही कहा आपने। यह स्थापित किया गया था कुल्टी में। कुल्टी पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। कुल्टी पश्चिमी बंगाल। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1874 में। 1874 बिल्कुल कुल्टी पश्चिमी बंगाल। सबका सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल कुल्टी पश्चिमी बंगाल। हाँ दोस्तों, बीच में आपको सभी स्टूडेंटों का एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपना श्री राम का जो ऐप है, श्री राम ईडीयू नाम से एक ऐप लॉन्च कर रखा है। और उस ऐप को डाउनलोड करके आप वीडियो के लिए आइकॉन का बटन दबाएं, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। उसको ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल लास्ट में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको सभी क्लासों की सभी जितने भी क्लास हैं, जैसे कोई भी कोर्स है, पटवार का है, राजस्थान पुलिस का है, रीट का है, उसका सिलेबस, उसके डीटीएस, उसके नोट्स, उसके पीडीएफ, उसके वीडियो, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। बिल्कुल क्विज जो है वो डेली वहां पर डाली जाती है। हाँ दोस्तों, ये भारत का पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग, और सबसे आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग दोस्तों ये स्थापित किया गया जमशेदपुर में। और ये जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। दोस्तों इस कारखाने की स्थापना की गई थी 1907 में जमशेदपुर झारखंड। और ये जो कारखाना है ये स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। दोस्तों इस कारखाने का नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो डिटेल से एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल टाटा ग्रुप के द्वारा ये, इतना एक बार लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बिल्कुल 1907 में जो कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों, उस कारखाने का नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से दोस्तों ये कारखाना स्थापित तो किया गया था सांची में। सांची नाम की एक जगह थी, सांची झारखंड में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये कारखाना स्थापित किया गया था 1907 में सांची झारखंड में। बिल्कुल ये दोस्तों निजी क्षेत्र का कारखाना था, प्राइवेट निजी क्षेत्र में संचालित भारत का सबसे बड़ा कारखाना है ये, निजी क्षेत्र में संचालित। दोस्तों ये कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा।
जमशेदजी टाटा के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया गया था। बाद में हुआ यह कि बाद में झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया और सांची का नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया गया। दोस्तों वर्तमान में टाटा नगर के नाम से भी इसको जानते हैं, हाँ इसी का नाम कर दिया गया जमशेदपुर। दोस्तों वर्तमान में जमशेदपुर ये जो प्लांट है ये 2 नदियों के किनारे स्थापित किया गया था। दोस्तों इसमें किसी का सहयोग नहीं, ये भारत का, केवल भारत का कारखाना था, जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों ये निजी क्षेत्र का कारखाना है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। रवि सुमन बिल्कुल किसी का कोई सहयोग नहीं है, इसमें निजी क्षेत्र में संचालित है, आज भी किसी का सहयोग नहीं है, आज भी निजी क्षेत्र में संचालित है। टाटा ग्रुप के द्वारा संचालित किया गया था। ये टाटा ग्रुप अपने यहां झुंझुनू जिले से ही बिलोंग करता है। झुंझुनू में पिलानी जो है, पिलानी के ये टाटा ग्रुप जो है, इन्होंने जाकर के वहां पर ये कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। बिल्कुल ये 2 नदियों के किनारे स्थापित है, जिसमें हाँ बिल्कुल एक नदी का नाम है खारकोई, खारकोई या खरकोई भी इसको बोलते हैं, खारकोई, खरकोई, और दूसरी नदी है स्वर्णरेखा। दोनों नदियों के संगम पर यह स्थापित किया गया। दोस्तों बड़ा कारखाना होने के कारण वर्तमान में दोस्तों इसका नाम बदल करके कर दिया गया जमशेदपुर, जमशेदपुर। दोस्तों इस जमशेदपुर को वर्तमान में कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। दोस्तों पिट्सबर्ग जो है, पिट्सबर्ग की अगर बात करें तो दोस्तों पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग एक शहर है। और ये जो पिट्सबर्ग शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, दोस्तों इस पिट्सबर्ग में विश्व में सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने हैं। ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग, सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अरे अजय इंग्लैंड में नहीं है, पिट्सबर्ग यूएसए में ही है भाई, यूएसए में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग, अपलेशियन पर्वत के जस्ट पास में है ये पिट्सबर्ग। एक रूस में है, सेंट पिट्सबर्ग नाम है उसका, वो रूस में है, उसका नाम सेंट पिट्सबर्ग है। ये पिट्सबर्ग यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। इसलिए भारत में जमशेदपुर लोहे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तुलना कर दी गई, भारत का पिट्सबर्ग किसको नाम दे दिया गया, संज्ञा दे दी गई जमशेदपुर को। पूछा जाए भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है तो जमशेदपुर। दोस्तों उसके बाद में 1907 तक की स्टोरी मैंने यहां पर आपको बता दी है कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टिस्को की स्थापना हुई। उसके बाद में 1908 में एक और कारखाना स्थापित किया गया, और कारखाना स्थापित किया गया हीरापुर में। हीरापुर में एक कारखाना स्थापित किया गया, और यह हीरापुर पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में आपको बता देता हूं कि 1874 में एक कारखाना स्थापित किया गया था जिसका नाम था कुल्टी। यह कारखाना बिल्कुल पास में ही है कुल्टी, और यह भी पश्चिमी बंगाल में ही है। पश्चिमी बंगाल में कुल्टी भारत का पहला सफल कारखाना 1874 में स्थापित किया गया। पश्चिमी बंगाल में कुल्टी के जस्ट पास में हीरापुर 1908 में स्थापित किया गया। उसके बाद में 1919 में ब्रह्मपुर एक कारखाना और स्थापित किया गया जिसका नाम था ब्रह्मपुर, और यह ब्रह्मपुर जो है यह भी पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया है, पश्चिमी बंगाल में। तो 3 कारखाने हो गए पश्चिम बंगाल में, जस्ट पास में कुल्टी, हीरापुर, ब्रह्मपुर। दोस्तों हुआ यह कि बाद में इन तीनों कारखानों को मिलाकर के और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कर दी गई। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बना दी गई जिसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको IISC
सीओ, बिल्कुल इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको के नाम से। दोस्तों इसको की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी बताएंगे? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इस कंपनी की स्थापना स्टार्टिंग में कुल्टी और हीरापुर, इन दोनों कारखानों को मिलाकर के की गई थी। और इन दोनों कारखानों को मिलाकर के बिल्कुल 1937 में, इन दोनों कारखानों को मिलाकर के 1937 में दोनों कारखानों को मिलाकर के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। उसमें हुआ यह कि बाद में 1953 में इन तीनों को आपस में मिला दिया गया था, कुल्टी प्लस हीरापुर, और हीरापुर और कुल्टी में मिला दिया गया था ब्रह्मपुर को, और इन तीनों को मिला दिया गया था 1953 में, और 1953 में मिला करके और तीनों को नाम दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। बिल्कुल 1953 में मिला दिया गया था। मनदीप जी बिल्कुल जी के स्टडी बिल्कुल 1937 में इसकी स्थापना कर दी गई, लेकिन बाद में ब्रह्मपुर को 1953 में इसमें मिला दिया गया था। हाँ, तो इसको की स्थापना की गई 1937 में, टिस्को की स्थापना की गई 1907 में। बीच में 1923 में भद्रावती कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में एक और कारखाना स्थापित किया गया, और उस कारखाने का नाम था विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी यानी विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विस्को, बिल्कुल विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। हाँ, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विस्को की स्थापना की गई थी 1953 में, और यह भद्रावती कर्नाटक में स्थापित किया गया। ये तीनों दोस्तों निजी क्षेत्र में थे, बिल्कुल तीनों निजी क्षेत्र में थे। हाँ, बाद में ये जो इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको सेल के अंतर्गत सार्वजनिक सेक्टर में संचालित कर दिया गया। बाद में उसका अधिग्रहण करके और उसको सेल में संचालित, मतलब सेल के अंडर में उसको दे दिया गया। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं 1956 की। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, 3 कारखानों की स्थापना की गई 1956 में। एक कारखाना भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। दूसरा कारखाना राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया, और तीसरा कारखाना दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया। तीनों कारखानों की स्थापना की प्रोसेसिंग 1956 में शुरू होती है। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल। दोस्तों तीनों की तीनों जो कारखाने हैं, ये दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए गए, दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए गए, और इनका सहयोग सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों भिलाई वाला जो कारखाना है, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। सोवियत संघ, या जिसको अपन कहते हैं वर्तमान रूस, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, ब्रिटेन। तीनों कारखाने दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए गए। हाँ, भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्थापित किया गया, जिसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था तीनों कारखानों में। 1959 में स्थापित
करने की प्रोसेसिंग दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू होती है। 55 का कोई नामो निशान नहीं है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं 55 नहीं होगा मनदीप जी, 55 नहीं होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। 59 में इनमें उत्पादन शुरू होता है तीनों कारखानों में। उसके बाद में चौथा कारखाना बोकारो में स्थापित किया जाता है 1964 में। बोकारो में 1964 में कारखाना स्थापित किया जाता है और बोकारो पड़ता है झारखंड में। बोकारो झारखंड तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और दोस्तों यह कारखाना भी स्थापित किया जाता है सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया जाता है सोवियत संघ। दोस्तों इस प्रकार से रूस के सहयोग से, बिल्कुल इस प्रकार से दोस्तों चार कारखाने दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए गए। भिलाई सोवियत संघ, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। हां, यहां पर देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इनका सहयोग सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इनको विशेषतः याद करेंगे। हाँ, उसके बाद में देखते हैं आगे। दोस्तों बाद में 1974 में सेल की स्थापना की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, बिल्कुल सेल। हाँ बिल्कुल बोकारो तीसरी योजना में स्थापित किया गया था। हाँ दोस्तों सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, सेल की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना की गई थी दोस्तों बिल्कुल 1974 में इसकी स्थापना की गई। 1974 में सेल की स्थापना की गई 1974 में। और ये सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्थापित की गई थी इन चारों कारखानों पर नजर बनाए रखने के लिए। बाद में इसमें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को भी स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों वर्तमान में ये जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये नियंत्रित करती है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और इसको कंपनी पर, इसको जो कंपनी है ये वर्तमान में 5 प्लांट जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। इन 5 पर निगरानी बनाए रखती है सेल। और ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद में एक कारखाना स्थापित किया गया, भारत का पहला पतन आधारित या भारत का पहला बंदरगाह आधारित जो कारखाना स्थापित किया गया था वो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम के नाम से था ये। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात उद्योग या आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये भारत का पहला पतन आधारित बंदरगाह आधारित, भारत का पहला पतन आधारित या बंदरगाह आधारित लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल। और ये जो कारखाना है दोस्तों ये भारत का पहला पतन आधारित कारखाना, यहां पर सबसे ज्यादा जलयान सबसे ज्यादा यहां पर बनाए जाते हैं। जलयान बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दोस्तों। बिल्कुल भारत में और बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे लोहे के कारखाने हैं, जो मोस्ट हैं वो ये है।
उसके बाद में अगला एक और उद्योग अपन देख लेते हैं और वो है, पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग दोस्तों, ये जो सीमेंट उद्योग है ये भी खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित। और इसका जो मुख्य कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। मुख्य जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। बिल्कुल मद्रास में, बिल्कुल चेन्नई में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं थोड़ी सी और दोस्तों, विश्व में प्रथम स्थान पर, विश्व में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों चीन। विश्व में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है चीन, बिल्कुल चीन का प्रथम स्थान है। जबकि विश्व में दूसरा स्थान, बताएंगे विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? विश्व में दूसरा स्थान, बिल्कुल विजय शर्मा ने सही बताया, बिल्कुल भारत का विश्व में सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत। अच्छा चलो बताएंगे भारत में प्रथम स्थान पर, भारत में सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में प्रथम स्थान पर बताएंगे। हाँ बिल्कुल दीपक कुमार जाटाला, बिल्कुल सही उत्तर आपका एकदम, बिल्कुल राजस्थान वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, बिल्कुल प्रथम स्थान पर है राजस्थान। दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा स्थान वर्तमान में हो गया है आंध्र प्रदेश का, दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री, सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है राजस्थान में। जबकि बात करें भारत का पहला सीमेंट का कारखाना, भारत का पहला असफल, भारत का पहला असफल सीमेंट कारखाना, भारत का पहला असफल सीमेंट कारखाना बताएंगे कहां पर स्थापित किया गया? बिल्कुल मद्रास, बिल्कुल सही उत्तर आपका, मद्रास में स्थापित किया गया था, जिसको वर्तमान में कहते हैं चेन्नई, और यह पड़ता है तमिलनाडु में। मद्रास उस टाइम पर मद्रास इसको कहते थे, वर्तमान में चेन्नई कहते हैं। चेन्नई मद्रास में 1904 में, बिल्कुल सही उत्तर आपका 1904 में, बिल्कुल अंकिता यादव, बिल्कुल अंकिता जी बिल्कुल सही उत्तर आपका 1904 में स्थापित किया गया था मद्रास में, चेन्नई में, भारत का पहला असफल सीमेंट का कारखाना। लेकिन भारत का पहला सफल सीमेंट का कारखाना, सफल सीमेंट का कारखाना, और पहला सफल सीमेंट का कारखाना जो है यह स्थापित किया गया था, भारत का पहला सफल सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों पोरबंदर में। और ये पोरबंदर जो है ये पड़ता है गुजरात में। दोस्तों ये कारखाना स्थापित किया गया था 1914 में, 1914 में स्थापित किया गया था पोरबंदर, 1914 गुजरात में, बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद में अगर बात करते हैं अपने राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना दोस्तों स्थापित किया गया था, हाँ बताएंगे लाखेरी, बिल्कुल दीपक बिल्कुल सही उत्तर आपका, लाखेरी में स्थापित किया गया था। लाखेरी पड़ता है किसमें? बूंदी में। लाखेरी बूंदी में यह कारखाना स्थापित किया गया था, और दोस्तों यह कारखाना स्थापित किया गया था 1915 में, 1915 लाखेरी बूंदी में। 1917 नहीं अंकिता जी, बिल्कुल 1917 नहीं, 1915 में स्थापित कर दिया गया था ये, 1915 में, 1915 में स्थापित कर दिया गया था लाखेरी बूंदी, बिल्कुल 1915 सही उत्तर, जो सबसे ज्यादा, हाँ एग्जाम में पूछा जाए तो 15 बिल्कुल ऑथेंटिक सही उत्तर है, 1917 नहीं। ऐसे तो आपको बहुत सारी बुक में 1912 भी मिलता है, लेकिन वो गलत है दोस्तों, 1915 सही। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, पहला असफल कारखाना मद्रास 1904 में, पहला सफल सीमेंट का कारखाना पोरबंदर गुजरात 1914 में, राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल विकी आपको थैंक यू।